कहते हैं ना दोस्तों कि रिश्तों की अहमियत सबसे ज़्यादा होता है। मैं मनबोध आज आप सभी के बीच में एक छोटा सा स्टोरी लेकर आया हूँ। स्टोरी को शुरुआत करने से पहले दोस्तों आज रक्षाबंधन है, तो आप सभी को रक्षाबंधन का ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों यह स्टोरी जो मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ ये एक भाई और एक बहन का है और स्पेशली रक्षाबंधन के लिए है। यानी कि दोस्तों भाई का नाम रहता है मोहन और जो उसकी बहन रहती है उसका नाम रहता है ललिता। दोस्तों ये दोनों ही भाई बहन एक दूसरे को बहुत ही प्यार करते हैं और बचपन से ही एक दूसरे का बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। हर एक ज़रूरत में, हर एक प्रॉब्लम में एक दूसरे का सपोर्ट करना, ध्यान देना, मतलब एक अटूट उन दोनों में प्यार था भाई बहन का। और समय के अनुसार से वो प्यार बढ़ता गया और एक ऐसा समय आता है जब उसकी बहन यानी मोहन की बहन ललिता का शादी हो जाता है और शादी के बाद भी उन दोनों का प्यार कभी कम नहीं होता है। हमेशा रक्षाबंधन पे राखी बांधना और हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करना, कोऑपरेट करना, हर चीज़ों में बचाना, उनका प्यार हमेशा दिखता था। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि हर एक रिश्तों में कभी न कभी एक इम्तिहान का भी टाइम आता है। उन दोनों भाई बहन के भी ज़िंदगी में ऊपर वाले ने एक बहुत बड़ा इम्तिहान ले डाला और इस इम्तिहान के कंडीशन में मोहन और ललिता के जीवन में बड़े सारे बदलाव होना शुरू हो गया। मतलब एक समय आता है कि ललिता करीब 15 लाख रुपया मोहन को देता है और देने के बाद बोलता है कि इस 15 लाख को कहीं सूद में लगाने के लिए, और मोहन भी उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट कर ही देता है जहाँ पर देने के लिए बोला जाता है। लेकिन 1-2 महीने उस पैसे का सूद तो आता है, बट कुछ महीनों के बाद पता चलता है कि जिस भी पर्सन या जिस भी कंपनी को पैसा दिया है वो पूरा का पूरा लेके चला गया है, फिर डूब गया है। मतलब अब कुल मिला के बात तो ये आता है कि मोहन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि जब उसके ससुराल वालों को पता चलेगा कि पैसा डूब गया है तो उनके ससुराल वाले ललिता को बहुत ज़्यादा सुनाएंगे और मुझे भी बुरा भला बोलेंगे। और बिल्कुल वैसा ही होता है। जैसे ही ललिता के ससुराल वालों को पता चलता है, उनके ससुराल वाले खरी खोटी सुनाना शुरू करते हैं मोहन के बारे में भी और ललिता को भी। तो ललिता को जब अपने भाई के बारे में, इन सभी के बारे में सुनते हैं खरी खोटी, तो ललिता को बहुत ही बुरा लगता है। बहुत ही बुरा लगने के बावजूद भी बेचारी क्या कर सकती है सुनने के सिवा। और मोहन भी इधर काफ़ी परेशान था क्योंकि उन्होंने आज तक ज़िंदगी में कभी भी अपनी बहन की आंखों से आंसू नहीं देखना चाहा था। लेकिन इस कंडीशन में कुछ ऐसा था कि वो समझ नहीं पा रहा था कि कहाँ से उसे 15 लाख रुपया दे। और मोहन काफ़ी ज़्यादा टेंशन में हो गया, काफ़ी दिन महीना बीतने लगा। फिर लास्ट में उसने सोचा कि बहन का बात है। और एक दिन क्या हुआ कि अचानक मोहन अपने घर से गायब हो जाता है, अचानक से। और जैसे वो गायब होता है उसके घर के उनका वाइफ, उनके बच्चे, उनके माता पिता सभी परेशान हो जाते हैं कि आखिर मोहन बिना बोले कहाँ चला गया। और एकाएक जाने के बाद करीब 15-20 दिन के बाद अचानक से मोहन आता है और वो जो पैसे था 15 लाख रुपया ललिता के ससुराल वालों को दे देता है। लेकिन दोस्तों पैसे तो दे देता है, लेकिन जब मोहन घर आता है ना तो पैसे के साथ एक किडनी भी कम रहता है। यानी कि वो अपना एक किडनी बेचकर उस 15 लाख का इंतज़ाम किया था, क्योंकि दोस्तों मोहन एक गरीब परिवार से था। उसके लिए 15 लाख रुपया इंतज़ाम करना बहुत ही दिक्कत वाला बात था। तो उसने, उस इंसान ने वैसे टाइम पे उसे जो सही लगा उसने कर डाला और अपने सपनों को ख़त्म करते हुए अपनी बहन को देखा, क्योंकि उसके बहन का ज़िंदगी का सवाल। स्टोरी से दोस्तों आप सभी को एक बात तो समझ में आ गया होगा कि इन दोनों भाई बहन में जो प्यार था वो बहुत ही गहरा था। ये एक स्टोरी था, ध्यान देंगे, जो मैंने भी स्टोरी आपको सुनाया ये एक स्टोरी है, एक काल्पनिक है, इसमें कोई किसी के जीवन पे आधारित नहीं है। तो दोस्तों ये जो रिश्ता होता है ना ये एक अटूट रिश्ता होता है। दोस्तों बोला जाता है ना कि भाई बहन का जो रिश्ता होता है ये सबसे प्रिय होता है और भाई बहन का रिश्ता हमेशा बरकरार रहता है। तो कहीं ना कहीं आप सबके ज़िंदगी में रिश्ता चाहे भाई बहन का हो या किसी भी चीज़ का हो, किसी न किसी कारण से, छोटा बड़ा मनमुटाव के कारण से वो रिश्ता ख़राब होने लगता है, उस रिश्ते में खटास पैदा हो जाता है। तो मैं आप सभी से विनती करूंगा कि अगर आपके भी किसी भी रिश्ते में या फिर आपके भाई बहन के रिश्ते में अगर थोड़ा सा भी खटास है किसी भी कारणवश, तो उसको बैठ के सॉल्व कर लें, उस खटास को ख़त्म कर लें। क्योंकि हमारा जो ये इंसान रूपी जीवन है ना,
इसमें रिश्ते अनमोल है। एक रिश्ता अगर चला गया ना, हाथ से निकल गया, चाहे वो आपका भाई हो, बहन हो या एनीबडी, कोई भी रिश्ता हो, तो ज़िंदगी में कभी भी वो इंसान आपको दोबारा नहीं मिल सकता है। इसलिए रिश्तों की अहमियत को समझें। बाकी दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।